हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेक्स लिंकेज के बारे में अपन पढ़ रहे थे और सेक्स लिंकेज वाले में अपन ने हीमोफीलिया जो है उसका एग्जाम्पल अपन ने किया, ठीक है ना। और हीमोफीलिया से रिलेटेड जो प्रोसेस थे और उनके रिजल्ट्स को अपन ने डिस्कस किया। क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको बता भी देता हूं जैसे एग्जाम्पल के रूप में हीमोफीलिया से रिलेटेड, कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि एक नॉर्मल वोमेन है, नॉर्मल वोमेन, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या जोड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर वो देखना। हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसके जो फादर थे कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड थे फादर, तो ये इसका मतलब उनका जीनोटाइप ये था। ये अपन ये कहते हैं कि हीमोफिलिक थे, हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं। हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड एक ही प्रकार की डिजीज है। फादर हीमोफिलिक थे, तो इसका मतलब उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, XHY, ठीक है। अब ये जब बेटी पैदा हुई है तो इस बेटी को यहां से कौन सा जीन गया है, XH, और इस बेटी को इसकी मां से, मदर से कौन सा जीन आया, क्रोमोजोम आया है, X। तो ये बेटी क्या बन गई, XHX, कैरियर है। ये कैरियर है तो इसके अंदर डिजीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसलिए कैसी दिखाई दे रही है, नॉर्मल, ठीक है ना। डिजीज फीमेल के अंदर मैंने बताया था कब आती है, जब होमोजाइगस अवस्था हो। तो यहां पे अभी ये समझना है कि ए वोमेन विच इज नॉर्मल हैज हीमोफिलिक फादर, ठीक है। अब इस लड़की की जो शादी है वो किससे होती है, अगला ये कह रहा है आपको, इसकी शादी हो रही है किसके साथ, कलर ब्लाइंड या सॉरी हीमोफिलिक लड़के के साथ। तो अब इनका जो रिजल्ट्स होगा, इनकी प्रोजेनी जो पैदा होंगी इस लड़की और जिससे इसकी शादी हुई है, इनके बीच में मेटिंग से जो संतति पैदा होंगी वो कैसी होंगी। तो क्वेश्चन क्या है, ए नॉर्मल वोमेन हैज हीमोफिलिक फादर मैरिज विथ ए हीमोफिलिक मैन, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स रिगार्डिंग टू द हीमोफीलिया इन देयर प्रोजेनी। तो प्रोजेनी में क्या होगा, देखिए इसके साथ शादी कर रही है, इसका खुद का क्या है जीनोटाइप, XHX, ठीक है। तो कौन सा रिजल्ट निकालोगे, अपन ने क्रॉस किए थे ना, कौन सा, कैरियर वोमेन डिजीज्ड मैन। तो यहाँ पे देखिए दो गैमेट बने, दो टाइप के, XH और Y, और यहाँ पे क्या बना, XH और X। ये लड़की डिजीज्ड, ठीक है, ये लड़की कैरियर, ये लड़का डिजीज्ड, और ये नॉर्मल लड़का, ठीक है। तो इसका मतलब 50% प्रोजेनी इसकी क्या है, डिजीज्ड है। 50% लड़कियां भी और 50% लड़के भी, और टोटल का भी 4 में से 2 क्या हैं, डिजीज्ड हैं, एक कैरियर है और एक नॉर्मल है। ये इसका रिजल्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा। इज दिस क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लिंकेज से रिलेटेड भी यूं ही घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ लिंकेज का, कि आपको जैसे मैंने बताया था ना कि क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज जो है वो दी हुई हो, या फिर आपको यूं दे रखा हो कि 2 जीन्स के बीच में क्रॉस करवाया अपन ने, और उन जीन्स के बीच में को लेकर के क्रॉस करवाया, और उनकी जो प्रोजेनी है वो अपने को इस संख्या में मिल रही है। तो फिर दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि उन दोनों जीन्स के बीच की दूरी कितनी है। सिंपल है, कर लोगे आप, आपको करवाया हुआ। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक पेरेंट है CD जीन के साथ और दूसरा पेरेंट है प्लस जीन के साथ, ठीक है। अब ये CD जीन और प्लस के साथ जो है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने पर जो संतति मिल रही है वो कैसी मिल रही है अपने को, 105 मिलती हैं C+, 115 मिलती हैं +D, ठीक है। 880 880 मिलती हैं CD, और 1000 मिलती हैं कैसी, प्लस। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब ये पूछना चाह रहा है कि C और D जीन जो है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कितना है, या
कितने सेंटीमॉर्गन यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए ये CD पेरेंटल टाइप है और प्लस प्लस पेरेंटल टाइप है। तो पेरेंटल टाइप कितने मिल रहे हैं, 1000 और 880 यानी कि 1880। ठीक है, अब इधर देखें अपन, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स। ऐसे पेरेंट्स में थोड़ी थे, तो ये रिकॉम्बिनेंट्स है या नहीं है। तो रिकॉम्बिनेंट्स जो मिल रहे हैं अपने को वो कितने मिल रहे हैं, 105 और 115 220। इज दिस क्लियर। तो अब टोटल संतान कितनी हो गई इनकी, इन दोनों को जोड़ दीजिए 2100। इज दिस क्लियर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि C और D जीन के बीच कितनी दूरी है, तो आप कर दोगे, आप क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज निकाल लो। तो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, रिकॉम्बिनेंट्स की संख्या बट्टे टोटल प्रोजेनी इंटू 100। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं 220, टोटल प्रोजेनी कितनी है 2100 इंटू 100, ये लीजिए। ठीक है, अब अपन इसको कट करें, इसको 1100 कर लो जिससे क्वेश्चन थोड़ा सही हो जाए। ये लो, ये 1980 हो गए, ठीक है ना, और टोटल कितने हो गए 2200। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, कितना आया 10%। इज दिस क्लियर। अब देखिए 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू बताया था 1 सेंटीमॉर्गन। तो इसका मतलब 10% है तो कितना हो गया, क्रोमोजोम के ऊपर C और D जीन के बीच कितनी दूरी है 10 सेंटीमॉर्गन यूनिट। समझ तो गए ना। क्या एक इस जीनोटाइप का पेरेंट और एक इस जीनोटाइप का पेरेंट है, दोनों पेरेंट्स को अपन ने लिया और उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्या प्राप्त की F1 का अपन ने क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस यानी कि रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो अपने को ये संतान मिली, टोटल कितनी मिली संतान 2200। उसमें पेरेंटल टाइप के कितने थे 1980 और रिकॉम्बिनेंट्स नए प्रकार से कॉम्बिनेशन जो मिले वो क्या मिले 220। तो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज मैंने बताया था वो निकाल लीजिए। ठीक है ना, 1% क्रॉसिंग ओवर किसके बराबर है 1 सेंटीमॉर्गन के। तो इन दोनों जीन्स के बीच की दूरी कितनी है, C और D जीन के बीच की दूरी आ गई अपने पास कितनी 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, चलो अपन वापस इसी पे आते हैं, सेक्स लिंकेज के ऊपर जो अपन कर रहे थे। सेक्स लिंकेज में दूसरा इसका एग्जाम्पल अपन और ले सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब आप जानते हो कि एक स्पेसिफिक कलर का डिफरेंशिएशन करने की योग्यता नहीं होती या उसकी पहचान की योग्यता नहीं होती। ठीक है ना, उसको अपन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। हॉर्नर जो थे उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इस डिफेक्ट को। ठीक है ना, और ये भी किसके ऊपर है, एक्स लिंक्ड डिजीज है ये, और वैसी है हीमोफीलिया जैसी, कैसी रेसेसिव। तो हीमोफीलिया के जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो रिजल्ट्स इसके लिए रहेंगे, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है ना, और मैं थोड़ा सा और खोल दूंगा ये बात, सिंपल सी बात बताई है वैसे मैंने। ये 3 प्रकार की होती है बेटा, प्रोटोनेपिया। कलर ब्लाइंडनेस के 3 टाइप हैं। प्रोटोनेपिया मतलब ऐसा कलर ब्लाइंड जो रेड कलर का और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हो। एक होती है बेटा ड्यूटेरोनेपिया, ये ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, 7 कलर उसके सामने रख दिए उनमें ग्रीन है तो उसको ये नहीं पहचान पाएगा। और एक होती है बेटा ट्राइटोनेपिया, ये ब्लू कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो बेसिक जो कलर्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की है। अगर कोई वो कलर ब्लाइंडनेस जिसमें कोई व्यक्ति रेड कलर को आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा तो प्रोटोनेपिया, ग्रीन को नहीं कर पा रहा तो ड्यूटेरो, और ब्लू को नहीं कर पा रहा तो ट्राइटो। ठीक है ना, इसमें भी वही क्या हो सकते हैं, 5 प्रकार के क्रॉस हो सकते हैं और वही रिजल्ट आएंगे जो किसके लिए आए थे, अरे किसके लिए आए थे, हीमोफीलिया के लिए। कौन कौन से क्रॉस हो सकते हैं, देखिए फीमेल पेरेंट कैसा कैसा हो सकता है, नॉर्मल, ठीक है, कैरियर और डिजीज्ड। ठीक है, नॉर्मल फीमेल पेरेंट का क्रॉस किससे हो, नॉर्मल फीमेल पेरेंट का डिजीज्ड
ये मेल पेरेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। कैरियर का भी किससे हो, डिजीज्ड, और डिजीज्ड का भी किससे हो, डिजीज्ड। ठीक है। चौथा क्या हो सकता है, कैरियर फीमेल पेरेंट है लेकिन मेल पेरेंट कैसा है, नॉर्मल। ठीक है। और पांचवा कौन सा हो सकता है, डिजीज्ड फीमेल पेरेंट हो लेकिन मेल पेरेंट कैसा है, नॉर्मल। ऐसे ही 5 क्रॉस अपन ने वहां पे किए थे। इसका जीनोटिपिक प्रेजेंटेशन करें तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब XX और किससे हो रहा है, डिजीज से, तो XCY, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर अपन देखें तो XC, क्योंकि कैरियर है ना, X इंटू XCY। तीसरे में अगर अपन आए तो XC इंटू XCY। चौथे में अपन आए तो XCX कैरियर है, ये नॉर्मल है तो XY। पांचवें में अपन आए तो ये कैसी है, डिजीज्ड XC लेकिन ये कैसा है, नॉर्मल। ठीक है। इनके रिजल्ट्स अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाले ही थे, उसी आधार पे आप इनके रिजल्ट फिक्स रखो कि अगर फीमेल पेरेंट कैसा है, नॉर्मल है, और मेल पेरेंट कैसा है, डिजीज्ड है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 100% फीमेल चाइल्ड कैरियर पैदा होगी और 100% मेल चाइल्ड नॉर्मल होंगे। ये ध्यान में रखो, सिंपली है यार। ये देखो, ये लो, XC बनेंगे, लेकिन फीमेल मेल के चक्कर में देखें तो XY है ना। अगर यहाँ पे अपन आए कैरियर और डिजीज करवाएं तो हीमोफीलिया वाले से वो सेम रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिए 50% मेल चाइल्ड डिजीज्ड, 50% फीमेल चाइल्ड डिजीज्ड। ठीक है। 50% मेल चाइल्ड नॉर्मल, 50% फीमेल चाइल्ड कैरियर। इज दिस क्लियर। अब आते हैं अपन यहाँ पे, जब दोनों डिजीज्ड हों तो 100% प्रोजेनी ही डिजीज्ड होगी, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो। फीमेल चाइल्ड कैरियर और मेल चाइल्ड नॉर्मल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 50% मेल चाइल्ड डिजीज्ड, 50% मेल चाइल्ड नॉर्मल। XCY डिजीज्ड हो गया, XY नॉर्मल हो गया। ठीक है। और 50% फीमेल चाइल्ड कैरियर, 50% फीमेल चाइल्ड नॉर्मल। नेक्स्ट में आते हैं अपन, तो यहां पे क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान में रखना, मेल चाइल्ड जो भी हैं वो सारे कैसे होंगे, मेल चाइल्ड डिजीज्ड। देखो XCY, और फीमेल चाइल्ड कैसे होंगे, 100% कैरियर, तो 100% मेल चाइल्ड डिजीज्ड, 100% फीमेल चाइल्ड कैरियर। ये आपके सामने ग्राफ बना दिया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर आपसे ये पूछे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में देकर के कि और निम्न में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, तो कुछ और डिजीज हैं जो जिनके डिफेक्टिव जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं रिसेसिव अवस्था में, और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी वो जीन किससे लिंक अवस्था में पहुंचते हैं अगली पीढ़ी में, एक्स क्रोमोसोम की सहायता से, इसलिए उनको अपन एक्स लिंक्ड कह रहे हैं। तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि वो और कौन कौन से नाम हैं। तो एक्स लिंक्ड के अंदर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बाद में नाइट ब्लाइंडनेस नाम आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा फिर नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा आप और नाम जोड़ सकते हो, डक्कूने मस्क्यूलर
डिस्ट्रॉफी। ठीक है, थोड़े दिनों पहले ही वी हैव सफर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फेमिलियर मेंबर के रूप में, वी हैव लॉस्ट हिम, क्योंकि इनमें एवरेज एज होती है, मसल्स जो है वो एकदम श्रिंक होती जाती हैं, डिग्रेड होती जाती हैं। ठीक है ना, एक्स लिंक्ड है ये भी। ठीक है ना, इसके अलावा और आप एग्जांपल देना चाहो तो एक होता फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, जिसके अंदर जो बच्चा है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकास नहीं होता उसका, बौद्धिक रूप से वो डिसेबल होता है, ये इसके अंदर अपन ले सकते हैं। एक होता है बेटा डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, टीथ के ऊपर जो इनेमल होती है उसमें दरारें मिलेंगी, डिफेक्टिव मिलेगी। कई लोगों के देखा होगा आपने, दांतों के अंदर यूँ दरारें सी होती हैं, धारियाँ सी पड़ी रहती हैं, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। ठीक है ना। अब देखिए एक्स लिंक्ड के अंदर नेक्स्ट एक एग्जांपल और अपन ले रहे हैं, और वो अपन ले सकते हैं सूडो रिकेट्स। सूडो रिकेट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण नहीं हो रहा है, डिफेक्टिव जीन के कारण हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सूडो रिकेट्स। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन लेंगे वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड का मतलब क्या है बेटा? व्हेन जीन ऑफ सोमेटिक करेक्टर और डिफेक्ट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम। ठीक है, देन इट्स इनहेरिटेंस विल बी डन बाय द वाई क्रोमोजोम। तो इस करेक्टर की इनहेरिटेंस भी पीढ़ी दर पीढ़ी कौन करेगा? वाई क्रोमोजोम करेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होती है वो होलोएंड्रिक प्रकार की होती है। होलोएंड्रिक का मतलब क्या है कि इस प्रकार के जो डिफेक्ट हैं वो कभी भी आपको फीमेल में देखने को नहीं मिलेंगे। होलोएंड्रिक का मतलब मेल टू मेल, मेल टू मेल। कारण वो जो जीन है वो कौन से क्रोमोजोम पे उपस्थित है? वाई क्रोमोजोम पे। और लड़की के बनने में वाई क्रोमोजोम का कंट्रीब्यूशन होता नहीं, यानी कि वाई क्रोमोजोम कभी भी नहीं जाना है किसके अंदर? एक लड़की के अंदर। उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? 44 प्लस XX, यानी कि दोनों पेरेंट्स से कौन से सेक्स क्रोमोजोम मिलते हैं? उसको X और X मिलते हैं। तो नेवर दैट काइंड ऑफ द करेक्टर और द डिफेक्ट which is inherited by the Y chromosome, या that is the Y linked defect will be never seen in the females। ठीक है, तो ये ऐसा जो पर्टिकुलर इनहेरिटेंस होता है मेल टू मेल, मेल टू मेल, उसको अपन क्या बोलते हैं? होलोएंड्रिक। जैसे एग्जांपल अगर अपन लें तो आप इसमें ले सकते हैं बेटा हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, जिसके अंदर शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होना, कानों के अंदर से बाल निकल करके आना। ठीक है ना, अपने लोकली अपन उसको किससे जोड़ते हैं? लक से जोड़ते हैं। अब रींच की तरह बाल आए हुए हैं शरीर के ऊपर, ठीक है ना, कानों में से झुंड निकला हुआ है, तो उसको कहते हैं बहुत पैसे वाला बनेगा, लक्की है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक डिफेक्ट है। और उस डिफेक्ट का जीन कौन से क्रोमोजोम पे उपस्थित है? वाई पे। किसी महिला को देखा है क्या आपने कि उसके कानों से बाल निकल रहे हैं खूब? ठीक है ना, बॉडी के ऊपर हाइपर ट्राइकोसिस अवस्था आपको नहीं मिलेगी। कारण वो जीन उसको कभी मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो जीन, डिफेक्टेड जीन कौन से क्रोमोजोम पे उपस्थित है? वाई क्रोमोजोम पे। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट एंड फाइनल जो है वो है क्या? XY लिंक्ड। XY linked, that's mean the gene of defect is present on both X and Y chromosome। और ये कहाँ पे उपस्थित होता है बेटा? शॉर्ट आर्म जो होती है X और Y क्रोमोजोम की वो होमोलोगस होती है। बाकी X और Y क्रोमोजोम होमोलोगस नहीं होते हैं, लेकिन उनका क्रोमोजोम का एक पीस, एक आर्म का हिस्सा ऐसा होता है जो क्या होगा? सेम होगा। तो उसके ऊपर वो डिफेक्ट वाला जीन उस जगह पे किस में हो सकता है? फीमेल में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? मेल में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जीन डिफेक्ट वाला दोनों पे उपस्थित हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल दैट? XY लिंक्ड। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो लिंकेज में पढ़ा रहा हूं या डिफेक्ट वाले जीन पढ़ा रहा हूं, इनके एलिलिक या अपन ये कह सकते हैं कि
एक एक्स क्रोमोजोम पे है तो दूसरे एक्स क्रोमोजोम पे भी होगा, ऐसा नहीं है। जैसे बाकी में अपन क्या कर रहे थे कि पहले क्रोमोजोम के ऊपर आंख वाला जीन है, तो दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उसके ऊपर भी या तो डोमिनेंट फॉर्म या रेसेसिव फॉर्म क्या होगी, उपस्थित होगी, एलिलिक फॉर्म उपस्थित है। इनके एलील नहीं होते हैं, ये तो दोनों पे प्रेजेंट है, एलील नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। व्हेन द डिफेक्ट जीन इज प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, ये समझिए, ठीक है ना। एक्स और वाई क्रोमोजोम आपस में क्या नहीं है, होमोलोगस नहीं है, ठीक है ना। इनका आर्म एक पीस है, हिस्सा है दोनों क्रोमोजोम का, जो शॉर्ट आर्म कहलाती है, उसके ऊपर ये जीन उपस्थित होगा। इज दिस क्लियर? अब देखिए इसमें अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, डिजीज है जो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। मोस्टली इससे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी में धूप में चले जाएं तो सनबर्न हो जाएगा, स्किन जल जाएगी और पिगमेंटेशन बदल जाएगा बॉडी का, तो उसको अपन बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। वो दोनों के अंदर सनबर्न यानी कि स्किन का जलना और उस वहाँ पे से उतरना उसका और पिगमेंटेशन हो जाना, ठीक है ना, वो आपको दोनों में देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल के अंदर। एक है बेटा नेफ्राइटिस, तो नेफ्राइटिस जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसका, नेफ्रॉन्स का। किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उनमें सूजन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। तो वो भी एक्स वाई लिंक्ड है, मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकती है। इज दिस क्लियर? अब देखिए यहां पे जो अपन ने सेक्स लिंकेज पढ़ी है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड, इन सब में डिफेक्ट का पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो क्या है, पैटर्न। तो अपन ने दो पैटर्न देखे यहां पे। एक पैटर्न कहलाता है क्रिस क्रॉस और एक कहलाता है नॉन क्रिस क्रॉस। कोई नई बात नहीं बताया रहा हूं मैं, जो अब अपन पढ़ करके आ रहे हैं वही, नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब तो क्या है, वो जो डिफेक्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन अल्टरनेटिव सेक्स में ट्रांसफर हो रहा है। अल्टरनेटिव सेक्स ट्रांसफर का मतलब क्या है, जैसे मेरी जनरेशन के अंदर वो मेरे में है, मेल में है, तो अब मेरी से अगली जनरेशन में वो लड़के में नहीं जाएगा, लड़की में जाएगा, फीमेल में। फिर उससे अगली जनरेशन में फीमेल से किस में जाएगा, मेल में। यानी कि दो तरीके हो सकते हैं। अगर वो डिफेक्ट सबसे पहले किस में दिखा, फीमेल में, तो फीमेल से किस में जाएगा, मेल में, और मेल से फिर वापस किस में, फीमेल में। या फिर मेल से स्टार्ट होगा तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में मेल में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, फीमेल में, और फिर किस में जाएगा, मेल में। तो द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इज हैपनिंग विद द अल्टरेशन ऑफ द सेक्स, देन दैट विल बी कॉल्ड द क्रिस क्रॉस। तब अपन उसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। फीमेल से स्टार्ट हो रहा है फिर मेल में जा रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे बेटा डाईएंड्रिक, डायाएंड्रिक। और अगर मेल फीमेल मेल ये पैटर्न है तो फिर उसको बोलेंगे डायाजेनिक। याद रखना ये, ठीक है। सेम सेक्स में नहीं ट्रांसफर होंगे, फीमेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो मेल में, फिर फीमेल में, मेल में स्टार्ट हो रहे हैं तो मेल फीमेल, इस तरीके से। नॉन क्रिस क्रॉस जो है उसके अंदर क्या होगा, सेम सेक्स में होगा, मेल टू मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल टू फीमेल। तो मेल टू मेल हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, होलोएंड्रिक, और फीमेल टू फीमेल हो रहा है तो वो कहलाएगा होलोजेनिक। इज दिस क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ अपना क्या, सेक्स लिंकेज। अब दो नाम आपके सामने और आ सकते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक है बेटा सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस और एक होती है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस, लिंग सीमित वंशानुगति किसी लक्षण की, और एक होती है बेटा लिंग प्रेरित वंशानुगति। सिंपल सिंपल से दो एग्जाम्पल हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सेक्स लिमिटेड पहले अपन बात करते हैं कौन सी होती है।
there are some specific characters which expression will be seen by us in a specific sex while the gene of that character is present in both kind of the sex. उस लक्षण से संबंधित जीन दोनों सेक्स में प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल में, लेकिन उसका एक्सप्रेशन एक में ही होता है। जैसे मूंछ है, बियर्ड है, यानी कि दाढ़ी है, ये जो पर्टिकुलर जीन है ये मेल और फीमेल दोनों में उपस्थित हैं, लेकिन दोनों में उपस्थित होने के बाद में भी इन जीन्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो किस में होगा, स्पेसिफिक जीन सेक्स में ही होगा। तो कैरेक्टर एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक सेक्स आइदर मेल आइदर फीमेल। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया मॉस्टुके यानी कि मूंछ और बियर्ड वाला जो कैरेक्टर है, वाइल द जीन इज प्रेजेंट इन बोथ, जीन प्रेजेंट इन बोथ। तो जब किसी कैरेक्टर के जीन दोनों प्रकार के सेक्स में पाए जाते हैं लेकिन वो लिमिटेड सेक्स में यानी कि एक ही सेक्स में उसका एक्सप्रेशन होता है दूसरे में नहीं, तो वो क्या कहलाती है, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। दूसरा बेटा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के अंदर क्या देखेंगे अपन कि द जीन इज प्रेजेंट इन बोथ बट द बिहेवियर ऑफ द जीन इज डिफरेंट इन बोथ द टाइप ऑफ द सेक्स। दोनों में वो जीन उपस्थित है लेकिन बिहेवियर दोनों में अलग अलग शो करता है वो। फॉर एग्जाम्पल बाल्डनेस जो होती है ना, गंजापन, इससे रिलेटेड अगर अपन कैरेक्टर देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा कि जैसे ये एक्स, वाई और जेड, ये तीन संतान हैं और ये तीनों संतान क्या हैं, मेल हैं जो इनसे पैदा हुई हैं। ये माँ और बाप है, ठीक है। तो इसको क्या मिला है, कैपिटल बी दोनों से। इसको क्या मिला है, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक से कैपिटल बी मिला और एक से स्मॉल बी, और ये दोनों से क्या मिला, स्मॉल बी। तीनों क्या है, ये बॉयज। अब मान लो कि इन्हीं के तीन लड़कियां भी पैदा होती हैं, ए बी सी, और उनके अंदर भी यही कॉम्बिनेशन आता है, कैपिटल बी, एक में आता है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक में आता है स्मॉल बी। तो देखिए बेटा ये लड़का जो होगा इसके सर पे अच्छे बाल होंगे, इस लड़की के भी होंगे क्योंकि हेयर वाला जीन है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे, हेट्रोजाइगस अवस्था में लड़की के बाल होंगे लेकिन जो लड़का है वो बाल्ड होगा, गंजा होगा। हाँ, इस अवस्था में ये दोनों ही बाल्ड होंगे, गंजे होंगे। लेकिन हेट्रोजाइगस अवस्था में सेक्स इन्फ्लुएंस हो रहा है, फीमेल सेक्स है तो उसके सर पे बाल होंगे, लेकिन मेल सेक्स होगा तो क्या होगा, फिर बाल्डनेस होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, इन्फ्लुएंस हुआ किससे, सेक्स से। हेट्रोजाइगस अवस्था में फीमेल कैसी है, विथ हेयर है। इज दिस क्लियर? तो ये और आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सेक्स इन्फ्लुएंस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल जो है उस करेक्टर से वंचित रहेगा, जबकि फीमेल के अंदर वो करेक्टर अपने अच्छे लेवल पे एक्सप्रेस होगा। इज दिस क्लियर? थैंक यू।